हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम तक डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन देख लिया था और समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में देखा था। क्या था उसमें, एक छोटा सा ओवरव्यू रिकैप क्या था। एक हम लोगों ने कूलिंग कॉइल लगाया था, उसके बाद एक हीटिंग कॉइल था। कूलिंग कॉइल किस लिए, ऑफ कोर्स टेम्परेचर को कम करने के लिए, एंड हीटिंग कॉइल किस लिए था, ह्यूमिडिटी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी, उसको डिक्रीज करने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, एक हीटिंग कॉइल लगाया था। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है ये वीडियो में हम लोग विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थोड़ा रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। जैसे वहाँ पर क्या लगाया था, पहले कूलिंग कॉइल था, फिर हीटिंग कॉइल था। सेम यहाँ पर उसका थोड़ा अपोजिट में हम लोग देखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है कहाँ पर, जैसे सिटीज़ लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड औरंगाबाद जैसी सिटीज़ में यूज़ करते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो जो हम लोग का ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन है डेट लाइज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 23 डिग्री सेल्सियस, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ऑल अराउंड 60% रहना चाहिए। ठीक है, तो वो मेंटेन करना है हमको, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या है। जो बेसिक डायग्राम है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखो, जैसे आउटडोर फ्रेश एयर है, फिर रिसर्कुलेटेड एयर है, दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट लास्ट समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसा ही दिख रहा है। फिर एयर फिल्टर भी था लास्ट टाइम में। उसके बाद V1 M1 ये सभी बताया मैंने। वॉल्व है, V का मतलब वॉल्व, M का मतलब मोटर है कंट्रोल करने के लिए। बट इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो हमको थोड़ी बहुत देखनी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है वो सब चीज़ें। बेसिक फंक्शन, जब अगर विंटर है तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो उसको मेरे को क्या करना है, बढ़ाना है। तो फर्स्ट एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर का क्या काम रहेगा, ताकि एयर को क्या कर सके, प्योरीफाई कर सके, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो ये प्रिवेंट करेगा। उसके बाद प्री हीटिंग कॉइल लगाया है। प्री हीटिंग कॉइल में क्या करने वाला है, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ह्यूमिडिटी क्या हो गई, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गई। तो अब ह्यूमिडिटी को भी हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ने क्या लगाया, यहाँ पर एक स्प्रे ह्यूमिडिफायर है। बेसिक फंक्शन समझ में आया होगा स्प्रे ह्यूमिडिफायर का, बहुत बार देख चुका है हम लोगों ने। नीचे टैंक है, कंटेनर जैसा, पानी जो है जमा होगा। यहाँ पर नीचे हम लोगों ने क्या लगाया है, पंप लगाया है। पंप के बाद ये वॉल से कनेक्टेड है और फिर वापस से पानी क्या होने वाला है, पूरा रिसर्कुलेट होने वाला है, इसी में घूमते रहेगा। ठीक है, चलेगा। उसके बाद आगे क्या लगाया उसने, वाटर एलिमिनेटर लगाया। सर क्यों, हो सकता है ना कि वाटर के ड्रॉपलेट्स मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, एयर के साथ आगे चले जाए ह्यूमिडिफाई करने के चक्कर में। तो इट्स बेटर कि हम लोग वाटर बट नहीं जाना चाहिए आगे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को एलिमिनेट कर रहे हैं। आगे वाटर नहीं जाना है हमको, सिर्फ क्या करनी है, जो हम लोग की हीटेड या फिर पर्टिकुलर जो एयर थी वही आगे फॉरवर्ड करना है। आगे हम लोगों ने जो फॉरवर्ड करे तो और एक कॉइल लगाया है, रीहीटिंग कॉइल। क्यों, हम ताकि फाइनलाइज जो हमको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, ये लास्ट वाला जो रीहीटिंग कॉइल है उससे हमको प्रॉपरली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ये जो एयर मिल रही है फैन के थ्रू क्या कर रहे हैं, टू कंडीशन स्पेस रिसर्कुलेट कर रहे हैं। फिर ये रिसर्कुलेटेड एयर पूरी घूम के वापस यहाँ से आएगी, और आउटडोर से भी क्या लूँगा, फ्रेशर लूँगा, और ये पूरा साइकिल क्या रहेगा, कंटिन्यूसली क्या रहेगा, वर्क करते रहेगा लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, वो वर्क करते रहेगा। इसको थोड़ा ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हुआ, हम लोगों ने किए थे ना साइकिल पीएच चार्ट, ऐसा कुछ तो। ठीक है, तो पहले स्टेज में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, प्री हीटिंग कर रहे हैं। तो इसको मैं सेंसिबल हीटिंग बोल सकता हूँ। मैंने एक ग्राफ याद करवाया था प्लस साइन का। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। पीछे की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है। फिर ऊपर जा रहा है तो ह्यूमिडिफाई हो रहा है, नीचे जा रहा है तो डीह्यूमिडिफाई हो रहा है। ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। तो हीटिंग कर रहे हैं तो आगे की तरफ जाएंगी लाइन। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। अब ह्यूमिडिफाई ज़रूरी नहीं कि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो थोड़ा क्या होगा, क्रॉस लाइन जाएंगे। उसके बाद वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, दैट इज सेंसिबल हीटिंग। तो क्या होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़े जॉइंट है आपस में, हाँ ऐसा कुछ तो क्या दिखेगा, पीएच चार्ट उसका दिखने वाला है। पीएच चार्ट क्यों बताया हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस देखने को मिला इसमें। अब तुमको क्या करना है, इसी के अंदर क्या करना है, समर एयर कंडीशनिंग में तुमको रिलेट करके पीएच चार्ट तुमको बनाना है। ठीक है, चलो
और कुछ बताना है इसमें? हाँ, थर्मोस्टैट, ह्यूमिडोस्टैट, ये चीज़ें जो रिसर्कुलेट एयर में ताकि सेंस कर सके उसके हिसाब से क्या करो, वो मोटर से कनेक्टेड है ताकि क्या हो, उसके अकॉर्डिंगली क्या करे, उसका सप्लाई वगैरह कंट्रोल हो सके, चलेगा। ठीक है। थर्मोस्टैट टेम्परेचर ये मेजर करने के लिए, सेंस करने के लिए। ह्यूमिडोस्टैट क्या है, ह्यूमिडिफायर, जितना भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो सेंस करने के लिए। ठीक है। ऑल ईयर एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे बढ़ने से पहले एक डिफरेंस बिटवीन है, शायद पूछ सकता है कितना सिंपल है डिफरेंस बिटवीन। एक बार मैं रीड करके बता रहा हूँ तुम लोगों को, देख लो एक बार, गो थ्रू कर रहा हूँ। समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फर्स्ट वाला पॉइंट, जैसे कि हमको ये पता ही नहीं था, इट इज़ प्रोवाइडेड इन समर सीजन टू प्रोवाइड ह्यूमन कंफर्ट एंड विंटर इन कंडीशनिंग में इट इज़ प्रोवाइडेड इन विंटर सीजन फॉर ह्यूमन कंफर्ट। पॉइंट्स बढ़ाने हैं बस। ठीक है। सेकेंड वन इज टेम्परेचर मेंटेन इन रूम इज लेस देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या रहेगा, वाइस वर्सा, टेम्परेचर क्या करना है हमको, हायर रखना है। एटमॉस्फेरिक मतलब वही हम लोग को जो ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से जो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक में रहता है प्रेजेंस, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। थर्ड पॉइंट इज फर्स्ट एयर इज पास्ड ओवर कूलिंग कॉइल। हाँ, उल्टा वाइस वर्सा चलता है, बताया था। समर एयर कंडीशनिंग में ठंडा करे तो पहले कूलिंग कॉइल लगाएंगे, वही हम लोग क्या कर रहे हैं विंटर एयर कंडीशनिंग में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम लोग, पहला क्या लगा रहे हैं, हीटिंग कॉइल लगा रहे हैं। ठीक है। फोर्थ वन क्या है, कूलिंग ऑफ एयर एंड रिमूविंग द एक्सेस मॉइस्चर इज द प्रॉब्लम इन समर कंडीशनिंग। हाँ, पहले क्या करना है, एयर को ठंडा करना है। सेकंड क्या करना है, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या करना है, बढ़ाना है। जो ठंडा होने के बाद मॉइस्चर कंटेंट है उसको क्या करना है, कम करना है। बट यहाँ पर जब फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, हीटिंग ऑफ एयर एंड एडिंग मॉइस्चर इज द प्रॉब्लम, जो इधर है उसका वाइस वर्सा, यहाँ पे कूलिंग है, इधर क्या हो जाएगा हीटिंग, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट क्या करना है, डिक्रीज, यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज एयर इज रिक्वायर्ड टू बी डीह्यूमिडिफाइड, एयर को क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, डीह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर एयर को क्या कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। ह्यूमिडिफाई मतलब ह्यूमिडिटी कंटेंट बढ़ा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सिंपल है। ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सर अभी ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, अभी कुछ सिटीज़ वगैरह हो गई जहाँ पर कब गर्मी होती है कब ठंडी होती है पता नहीं चलता, तो ऑल राउंड रहना चाहिए वो। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रहे हैं। तो सर अच्छी बात है, हाँ कॉस्ट अप टू कॉस्ट है ना, अच्छी बात है, वरना विंटर के लिए अलग से, समर के लिए अलग से लगाने से बेटर है एक ही लगा दो, ऑल टाइम चलने वाला है। ठीक है। बेसिक फंक्शन अपने को दिमाग में बैठ गया है। जब ठंडा लगेगा तो क्या करेंगे, जब हम लोग को ठंडे की रिक्वायरमेंट रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कूलिंग कॉइल लगाएंगे, फिर हीटिंग कॉइल लगा देंगे, फिर अगर हम लोग को गर्मी की ज़रूरत है हम लोग हीटिंग कॉइल लगाएंगे, फिर ह्यूमिडिफायर लगाएंगे। वो बेसिक कंसेप्ट अपने को पता चल गया है। तो अभी यहाँ पर ईयर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो स्कीमेटिक डायग्राम है बेसिक वो सेम ही है। देखो यहाँ से फ्रेश एयर है, यहाँ से रिसर्कुलेटेड एयर है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो ऐड होगा, ये देखो बाईपास डैम्पर उसने लिखा है, ये जो पार्ट है इतना बाईपास डैम्पर लगा के रखा है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है करके। पहले हम लोग केसेस लेते हैं। पहला केस जब क्या करना है हमको, हम लोग को गर्म हो रहा है और हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है, ठंडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो जब हम लोग को गर्म हो रहा है मतलब समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम चलाना है, तो ये जो बाईपास यहाँ से क्या हो रही है, रिसर्कुलेटेड एयर आ रही है, यहाँ से क्या हो रही है, आउटडोर एयर आ रही है, और ये डैम्पर क्या है, क्लोज है, ये डैम्पर क्या है, क्लोज है। और ये नीचे से फिर जो भी एयर आ रही है वो किधर जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, दिख रही है, नीचे की तरफ एयर जाएगी। यहाँ पर क्या लगा है, कूलिंग कॉइल लगा है। कूलिंग कॉइल कैसे, कूलिंग कॉइल जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो सकता है वो, बेसिकली कूलिंग कॉइल इट में बी एवोपरेटर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या फिर क्या हो सकता है, कॉइल हो सकता है चिल्ड वाटर का। ठीक है। और ये किससे कंट्रोल हो रहा है, मोटर M3 से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स जब मैं क्या करूँगा, ठंडा करूँगा तो ह्यूमिडिटी कंटेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर मैं किससे पास करूँगा, हीटिंग कॉइल में पास करूँगा, ताकि उसका ह्यूमिडिफिकेशन डिक्रीज हो, और फिर फैन से सप्लाई करके आगे की तरफ फॉरवर्ड करूँगा। फिर कंडीशन स्पेस से वापस आके यहाँ पर रिसर्कुलेटेड में आएगा, और ये साइकिल कंप्लीटली चलता रहेगा। ये कौन सा केस है, फर्स्ट वाला केस जो मैंने बताया, जब क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है। सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड, जब क्या हो रही है, ठंडी लग रही है। अब जब ठंडी लग रही है, जब आउटडोर एयर आ रही है, रिसर्कुलेटेड आ रही है, अब मैं क्या करूँगा, ये डैम्पर को क्या कर दूंगा, जो बाईपास डैम्पर है उसको क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ से एयर जो है वो किधर सप्लाई होगी, हीटिंग कॉइल की तरफ सप्लाई होगी। तो हीटिंग कॉइल में जा रही है, मतलब बेसिकली क्या होने वाला है, डायरेक्टली
एयर जो है क्या होगी, गर्म हो जाएगी, गर्म होके फैन से सप्लाई करूँगा और फिर घूम के वापस पूरा ये से, तो ये ऐसा साइकिल उसका सिंपल हम लोग को देखने मिलेगा। अच्छा, जब मैं हीटिंग कॉइल की बात कर रहा हूँ, वो हीटिंग जो है बेसिकली कहाँ से हो सकता है, इट मे बी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर कॉइल थ्रू विच स्टीम मे बी पास्ट, सिंपल। और ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, ये टर्म्स मालूम रहना चाहिए, V1 M3 V2 M4 ये सब क्या है बेसिकली, V फॉर वॉल्व एंड M फॉर मोटर, जो क्या कर रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लगाया है, थर्मोस्टैट लगाया है, ह्यूमिडोस्टैट लगाया है, यहाँ पर भी थर्मोस्टैट लगाया है। देखो अलग अलग जगह पे अलग सेंस करने के लिए। ये जो थर्मोस्टैट है ये कंट्रोल किसका सेंस कर रही है, सर्कुलर एयर का। वो जो आउटपुट उसका जो इनपुट यहाँ मिल रहा है वो किधर दे रहा है, आउटपुट यहाँ पर M4 पे। उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ये हीटिंग कॉइल क्या करेगा, वेरी करेगा। यहाँ का जो थर्मोस्टैट है वो किससे कनेक्टेड है, M2 से कनेक्टेड है। M2 से कनेक्टेड है मतलब बाईपास जो डैम्पर है उसको क्या करेगा, ये वाला थर्मोस्टेट जैसा इनपुट देगा वैसा बाईपास डैम्पर क्या होगा, उसको कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। चलेगा, सिंपल वर्किंग है उसका। इसके एडवांटेजेस नहीं, कुछ नहीं, वही चीपली कॉस्ट ही ये है, हेल्प करता है हमको, ठीक है।